Okay. Now let assume कि z minus is a 3 plus 4 iota is equal to the 2. Then find z such that the mod z is maximum, the mod z is minimum, first part. The mod z is minimum. Okay. The third is argument of z is, the principal argument of z is maximum. The fourth is the principal argument of z is simply minimum. Find z, इसमें मैंने वो corresponding such that ये values कब मैक्सिमम और मिनिमम होगी, या एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ ये और ये, या ये बताओ, लेकिन मैंने इसमें एडिशनल एक z भी फाइंड आउट करने के लिए कहा. तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो आपको सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है उसको आप फील कर सकते हो कि ये आपका z का एक लोकस डिस्क्राइब कर रहा है सिंपली डायरेक्टली बिना पेन उठाए. अब वो, क्योंकि पेन उठाने का मतलब कि एक तो लोकस को फिल करने के लिए हम z को x प्लस आयोटा y और फिर कार्टेशियन फॉर्म में शिफ्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं. उस पे बेस भी प्रॉब्लम अभी हम करेंगे. अभी सिंपली z माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा बराबर 2. तो आप कह सकते हो कि ये z का एक लोकस है जिसका 3 कॉमा माइनस के 4, 3 कॉमा माइनस का 4, यानी कि यहाँ पे 3 कॉमा माइनस का 4 यहाँ पे इस सेंटर को रखते हुए और रेडियस को 2 रखते हुए इस सर्कल पे z आपका डिस्क्राइब हो रहा है. मॉड z, अब क्या ये एक वेरिएबल नंबर होगा? तो आपको सब सिंपल फील किया कि मॉड z होता क्या है भाई. z इनफाइनाइटली मेनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. उनमें से मॉड z यानी कि ओरिजिन से उस z का जो डिस्टेंस है उसी को आप मॉड z बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये फील हो रहा है सभी को? तो उसी को आप मॉड z, तो ये आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, डिफरेंट पोजीशन पे अगर आप z को कंसीडर करोगे तो ये वेरिएबल क्वांटिटी होगी. तो यानी कि ये क्वेश्चन 2D के हिसाब से देखा जाए तो इस सर्कल पे वो पॉइंट जिसका इस पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हो, तो वो अगर आप देखोगे कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट होता था, याद करें तो सर्कल पे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पासेस थ्रू होती थी. तो इस पॉइंट से एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो कि इज सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दिया कहा जाए, जो कि इसके कहां से पासेस थ्रू है? सेंटर से पासेस थ्रू है. तो जब मैं इस z को इस सर्कल पे मूव कराते कराते यहां पे कंसीडर करूंगा, तब उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यानी कि मॉड z आपका क्या होगा? मिनिमम होगा. और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? तो भाई मॉड z की मिनिमम वैल्यू की अगर आप बात कर रहे हो तो आप कहोगे कि ये डिस्टेंस आपको निकालना है इस फिगर में. तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना? 5, उसमें से रेडियस चला गया 2, तो ये 5 माइनस 2 3. ये z नहीं आया, ये उस z के करस्पॉन्डिंग उसका क्या आया? भी केवल मैग्नीट्यूड आया है. क्या आया बच्चे? मैग्नीट्यूड आया है. अंडरस्टैंड सभी को? इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको z चाहिए, फाइंड द z, क्वेश्चन में मैंने बोला, तो उस z का आपको दो चाहिए, या तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट निकालो, या तो r और थीटा निकालो. तो इसका जो थीटा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का z का आर्गुमेंट, यानी कि इसी रे का इंक्लिनेशन ओरिजिन से. और ये अगर आप कहते हो कि थीटा है, तो यहां पर आप सिंपली मेरे से बोल सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थीटा इसका आर्गुमेंट है, तो इस एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू या एक्यूट एंगल अगर सिंपल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वलेंट टू द किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको z लिखना था तो z यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई, और चूंकि वो पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखोगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये समझ में आया क्यों थीटा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। या तुम लिख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू सिंपली यहाँ पे 3/5 माइनस आयोटा, लॉजिक से प्लस और माइनस भी अप्लाई कर सकते हो साइन थीटा, और उस एक्यूट एंगल का साइन थीटा यानी कि सिंपली 4/5, यानी कि ये वो z आ गया जिसको यहाँ पे रखूंगा तो उसका मॉड z की वैल्यू सिंपली आपकी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम होगी। अंडरस्टैंड सभी को। द मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अपन कि मॉड z मैक्सिमम कब कितना होगा और किस z के करस्पॉन्डिंग होगा, तो इस सर्कल पे वो पॉइंट जिसकी इस फिक्स पॉइंट से दूरी सबसे ज्यादा है वो यही कोनॉर्मल वाला पॉइंट होगा, जिसको रेडियस से सेंटर से इसका डिस्टेंस प्लस रेडियस यानी कि 5 + 2 का 7, और थीटा तो सेम अभी भी वही रहेगा। तो आप यहाँ पे मेरे से कह सकते हो z इज इक्वल टू 7 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी कि z अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 7 इंटू 3/5 माइनस आयोटा 4/5, ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका मैक्सिमम हो जाए। आर्गुमेंट क्या होता है बच्चे, इसे एकदम फ्रेशली सोचो कि z इस सर्कल पे मूव कर रहा है और आर्गुमेंट ऑफ z प्रिंसिपल, तो यानी कि उसका इंक्लाइनेशन होता है। इस रे का इंक्लाइनेशन सबसे कम इधर होगा और सबसे ज्यादा, इंक्लाइनेशन एक एल्जेब्रिक नंबर है जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो ये आप -π से π के बीच में होगा। आप इस एंगल को देखो तो ये सबसे मैक्सिमम है, लेकिन ये माइनस के साथ मिनिमम हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्योंकि बाकी के आर्गुमेंट का रे इसके बीच का नंबर होगा, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी क्या होगा बच्चे, इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी सिंपली मिनिमम होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है, किसी रे का इंक्लिनेशन इस सिंपली z को यहाँ पे लो चाहे यहाँ लो, इन सब के बीच का, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के केस में आपने कहा कि ये लोकेशन होगी, फील किया। अब ये पॉइंट आपको लिखना है, ये पॉइंट आपको लिखने के लिए इसका आपको x और y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो आप या तो ऐसे निकाल सकते हो, r और थीटा से निकाल लो। r यानी कि ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू से आराम से निकल सकता है। यहाँ पर ये कितना बच्चे 5, यहाँ पर ये रेडियस 2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर आप निकालोगे तो 25 - 4 21, तो रूट का 21 आएगा। ये बात सभी को क्लियर। यहां पर ये एंगल अगर मैं अल्फा ले लूं तो द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज सिंपली मिनिमम होगा इस पॉइंट के लिए, जिसका करस्पॉन्डिंग z अगर लिखा जाए तो z इज इक्वेट विथ सिंपली आपका कितना होगा बच्चे, इज रूट का 21
मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर, फिगर में दिख रहा है कि आप क्लॉकवाइज रोटेट करके निकाल रहे हो, माइनस का थीटा प्लस अल्फा। ये जिला सभी को। और यहाँ पे रूट का 21, जहां पे tan थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल ये है और ये एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा एक्यूट एंगल में ये है। और tan अल्फा की अगर हम बात करें तो tan अल्फा यानी कि आप सिंपली इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 अपॉन रूट का कितना बच्चे 21 ये लिख सकते हो। तो ये सिंपली यहाँ पर √21 इंटू इज द cos थीटा प्लस अल्फा प्लस आयोटा माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा। और cos थीटा प्लस अल्फा या साइन थीटा प्लस अल्फा आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके लिए आप अगर मेरे से कहते हो कि cos थीटा प्लस अल्फा, तो आपके पास tan है तो आप पहले tan थीटा प्लस अल्फा निकाल लो, या cos थीटा प्लस cos अल्फा की ही बात कर रहे हो तो सीधे cos थीटा की वैल्यू इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा की वैल्यू इज 2√21। तो ये आपका यहाँ पे इज कितना हो गया बच्चे बोलो, 90 के सामने है। और ये cos अल्फा √21/5 माइनस साइन थीटा, ये समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं अपन, साइन थीटा 4/5 इंटू साइन अल्फा 2/5। और इस तरीके से ये 3√21 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 25, ये आपकी कॉस की वैल्यू आई। सिमिलरली आप यहाँ पर साइन की वैल्यू लिखते हुए आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो, वो करस्पॉन्डिंग जेड। तो साइन ऑफ, इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वेट विथ, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा यानी कि 4/5 इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फा यानी कि रूट का 21/5 इज अ प्लस का कॉस थीटा यानी कि 3/5 इंटू इज अ 2/5। अंडरस्टैंड सभी को। और ये साइन थीटा प्लस अल्फा आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जेड की अगर हम बात करेंगे तो √21, ये आर लगाना ना भूलें, आर का कॉस ऑफ दिस यानी कि 3√21 माइनस का 8/25 प्लस आयोटा ओवर इज 4√21 प्लस 6/25। इस तरीके से ये पूरा आपका जेड हो जाएगा, जिसके लिए ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड सिंपली आपका मिनिमाइज होगा। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाती तो मैं सिंपली कहता माइनस का थीटा प्लस अल्फा, माइनस का इसकी अगर हमें एग्जैक्ट इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो माइनस का थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे मैं tan थीटा प्लस अल्फा या जो भी साइन थीटा प्लस अल्फा निकाल कर इस तरीके से इनवर्स में बोल सकता हूँ। अंडरस्टैंड सबको यहाँ पे अच्छे से। तो ये आपका यहाँ पे जेड की बात होगी। और अगर आपको सिंपली इज अ प्रिंसिपल ऑफ जेड, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्यों आप समझ रहे हो, इंक्लाइनेशन कम रखते हुए मैक्सिमम वर्ड क्यों यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्योंकि वो सारे एंगल्स वहां पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के नाम पे इंक्लाइनेशन है वो निगेटिव है। तो अगर क्योंकि ये पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइनेशन नीचे की तरफ है, तो ये कब अटेंड करेगा, z इज इक्वल टू द, इसका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो अभी भी √21 आएगा और e की पावर आयोटा और ये आपका थीटा और ये एंगल अभी भी अल्फा होगा। तो ये सिंपल माइनस थीटा माइनस का अल्फा। और इसको आप फिर से cos थीटा और sin थीटा आपको पता है तो आप आराम से इसकी भी इसे डिफाइन कर सकते हो।
तो इस तरह के सिंपल आपको एक लोकस दे रखा था, सर्कुलर लोकस, और उसी पे जेड के ढूंढने की बात हो रही थी, और बहुत आसानी से आपने जेड को यहाँ पर इस तरीके से इंटरप्रिएट करते हुए आंसर को कैलकुलेट किया है। आया सभी को जेड निकालने का तरीका? जेड आप सिंपली यहाँ पर इस आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप 2D में जाके पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी यूज कर सकते हो, चाहे आप यूलर फॉर्म को लेकर, चाहे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के बाद इस तरीके से x प्लस आयोटा y जैसे भी लिखना चाहो। अगर जेड निकालना है, अगर खाली ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है तो सीधे वो तो ज्योमेट्री से ही आप निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड यहां तक? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि लेट z is a complex number such that is the mod of z minus का 3 iota is equal to the 5, then find maximum and minimum value of mod of z minus का is a z माइनस का 8 प्लस का 3 आयोटा ऐसे। तो z आपको एक एक्सप्रेशन एक लोकस के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि वेरिएबल है। सिंपल सा ये फील किया, बस वो लोकस हम कह सकते हैं कि वो एक सिंपली सर्कुलर पाथ है। z माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 5, यानी कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा बच्चे, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सिंपली आपका क्या होगा, 0,3 होगा, और रेडियस की वैल्यू सिंपली आपकी कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। इसी पे z आपका मूव कर रहा है, और आपको जो उसी लोकस में से एक z उठाना है और उस z को यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल नंबर होगा। उसी वेरिएबल का आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो z माइनस 8 प्लस 3 आयोटा कैन बी इज ये आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z एंड कौन से पॉइंट के बीच का, बीच में माइनस लेके आए तो 8 माइनस कॉमा माइनस 3, तो 8 समझ में आया। माइनस क्यों लेके आया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तभी है जब ये z1 माइनस z2 का मॉड लिखा है। तो जिसमें z एक वेरिएबल पॉइंट है और 8 कॉमा माइनस 3 आपका फिक्स पॉइंट है, 8 कॉमा माइनस 3 आपका एक फिक्स पॉइंट है इस प्लेन में कहीं पर भी, और आपको इसी लोकस में से इसका दूरी कैलकुलेट करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम की, तो डायमीट्री अपोजिट और यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये आपको इस एक्सप्रेशन की क्या दे देगा, पोजीशन, मिनिमम वैल्यू, और ये आपको यहाँ पर इसकी क्या दे देगा, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू। तो इस द मैक्सिमम वैल्यू विल बी कितनी हो जाएगी बच्चे, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस प्लस ये रेडियस, और इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज 100 हो गया, तो 10 प्लस रेडियस 5 यानी कि 15 हो गया। और मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10, उसमें से रेडियस चला गया तो ये 10 माइनस 5 यानी कि 5 आ गया। तो इस पूरे आंसर विल बी 15 एंड 5 विल बी यहाँ पे सिंपली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आपको सही में फिर से z चाहिए तो z निकालने के लिए आपको इस वाले पॉइंट का सिंपली कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं कहूंगा कि आप 2D का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इस बार अगर आप मॉड और आर्गुमेंट से करते हो तो इसको z के लिए ये दूरी और इस रे का इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? उससे कॉम्प्लिकेटेड से बेटर है कि जब आपको ये वाला z चाहिए जो कि इस लाइन पर है, जिसका इससे या इससे डिस्टेंस पता है और ये पता है कि ऊपर या नीचे जा रहा है, तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आप इस लाइन का स्लोप लिख रहे हो, अब ये आपने किस में लेके चले गए,
सिंपली आपने इस प्रॉब्लम को 2D में ले गए कि 6 अपॉन माइनस का 8 यानी कि माइनस का 3 अपॉन 4 इस 0,3 के रिस्पेक्ट में 5 यूनिट नीचे। तो जेड ए जिसके लिए मॉड जेड विल बी, मतलब जिसके लिए वो पूरा मॉड ऑफ जेड माइनस दिस विल बी क्या है, मिनिमम है। मॉड जेड नहीं, मॉड जेड होता तो 0 से डिस्टेंस देखते, वो है इसलिए उसके उसके बीच का। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज इक्वेट विथ सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट 0 माइनस कितना दूरी चले 5 नीचे जा रहे हो फिगर में, तो -5 का कॉस थीटा tan थीटा निगेटिव, तो माइनस का 4/5 कॉमा 3 माइनस का 5 इंटू साइन थीटा, तो यानी कि 3/5। ये आपने को फील हुआ कि मैंने किस फॉर्म में लिखा है बच्चे, ये सिंपली अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिख दिया। अगर जेड बी जिसके लिए मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, कौन, ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जेड बी इज इक्वल द 0 + 5 इंटू माइनस का 4/5 कॉमा ये उसका रियल पार्ट प्लस आयोटा 3 + 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो या मेरे को बता सकते हो। तो वो जेड हो गया जिसके लिए ये सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर अटेंड कर रहा था। अंडरस्टैंड, ये भी एकदम अच्छे से आपको ये, बस मैंने यही कहा कि वो जेड का चूंकि लोकस एक सर्कल है तो ये प्रॉब्लम सर्कल पे चला गया और बहुत आसानी से अपन यहाँ पे इसको फील करके आंसर दे सके, है ना। नेक्स्ट इज if z1 and z2 are two complex number such that the mod of z1 is equal to 1 and the mod of z2 plus 3 minus का 4 iota is equal to the 2, ठीक है बच्चे, then find maximum and minimum value of find the maximum and minimum value of the first is mod of z1 minus z2, है ना, दोनों निकालना है, is a 2z1 minus 5z2 mod of z1 minus z2, the 2z1 minus 5z2, the mod of z1 plus z2, the fourth is 1/z1 minus is a z2 या 2z2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि z1 एंड z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इस पूरे के क्या चाहिए, इस तरह से कंडीशन। तो सबसे पहले तो यही एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि z1 और z2 क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अभी तक जब भी अपन z1 z2 लिए तो वो कांस्टेंट कंसीडर किए, लेकिन यहाँ पे z1 और z2 सिंपली क्या है, वेरिएबल, क्योंकि उनके केवल मैग्नीट्यूड फिक्स किए गए हैं या ये। तो z1 का जो लोकस है, z1 का जो लोकस है वो सिंपली एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। z1 का जो लोकस है वो सिंपली एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आपका 1 के बराबर है। द z2 plus 3 माइनस का 4 आयोटा भी एक z2 का भी लोकस एक सर्कल है जिसका सेंटर माइनस का 3 कॉमा इज अ 4 है। ये माइनस क्यों आया, बीच में माइनस लेके आए तो -3 + 4 आयोटा हो गया और जिसका रेडियस सिंपली 2 यूनिट है।
जिसका रेडियस इज r की वैल्यू 2 है और यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और ये 0,0 इसका सेंटर है। जैसा कि हम अभी तक तो केवल सिंपल 2D में दो सर्कल प्लॉट करने थे, तो अपने मन से दोनों को एक दूसरे के बाहर कर दिए। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है d की वैल्यू, यानी कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस 5 है वो बेसिकली r1 प्लस r2, यहाँ पे r2 की वैल्यू 2 है, यानी कि इस सर्कल की रेडियस 2 है, r1 प्लस r2 से ज्यादा है, इसलिए दोनों सर्कल, ये बिना चेक किए हम प्लॉट नहीं करना चाहिए था, तो ये दोनों सर्कल, ये ओरली चेक किया मैंने, तो ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा होगा। तो आपको एक पॉइंट इस सर्कल पे लेना है और एक पॉइंट इस सर्कल, z1 माइनस z2, z1 इस सर्कल का एक वेरिएबल पॉइंट है, z2 इस सर्कल का एक वेरिएबल पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से, और डिस्टेंस देख रहे हो बदल रही है, कोई भी दो पॉइंट इधर से उठाएंगे तो डिस्टेंस बदल रही है, तो उसी का डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम हो जाए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से कॉमन नॉर्मल वाला होगा, क्योंकि ये पता है कि ये टेंजेंस पूरा कर्व इसके इधर है, ये इस टेंजेंस के इधर है, ये टेंजेंट्स के इधर है और ये टेंजेंट्स के इधर है। तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे और यहाँ पे z1 को और यहाँ पे z2 को लूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो z1 माइनस z2 की फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो मिनिमम डिस्टेंस 5 में से 2 गया, 1 गया, तो कितना बचा, इस 2 और 1 3 चला गया, यानी कि 2 बच गया, इस 2 बच गया, ग्रेटर देन 5 प्लस 2 7 और 1 8, तो ये 8 आ गया। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 आपका सिंपली 2 से 8 के बीच का नंबर हो गया। द सेकंड क्वेश्चन में आपको 2z1 और 5z2 के बीच का सिंपल डिस्टेंस चाहिए कि कब मैक्सिमम और होगा और कब मिनिमम होगा। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे हमें 2z1 का लोकस नहीं पता है या 5z2 का लोकस नहीं पता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 का मॉड के अंदर मल्टीप्लाई करना अलाउड है क्योंकि रियल नंबर है, तो क्योंकि 2 का ये वाइस वर्सा 2 से मल्टीप्लाई, 2z1 को स्ट्रिंग से बांध दिया, इसको 5z2 बनाने के लिए इस इक्वेशन में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 12 माइनस का इज 20, बोले 5 3 15 प्लस माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू 10। तो 2z1 का ये लोकस है और 5z2 का जब भाग दिया जाए तो 2z1 एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस की वैल्यू सिंपली 2 के बराबर होगी। 5z2 एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर माइनस का 15, 20 होगा, और माइनस का 15, 20 का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस की बात करो तो पहले अगर ये 3, 4 था तो सिंपली इज अ 5, यानी कि ये डिस्टेंस C1 C2 D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, जो कि सम ऑफ द रेडियस से बड़ी है। तो इसका मतलब कि ये सर्कल इस तरीके से प्लॉट होगा। ये लोकस अब किसका है, 5z2 का है, और ये लोकस किसका है, 2z1 का है। तो अब आपने यहाँ पे 2z1 और 5z2 का लोकस प्लॉट किया, और फिर से मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप कह सकते हो कि ये फिर से कॉमन नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। द 2z1 माइनस का 5z2 इज लेसर देन और इक्वल टू 25 में से 10 और 2 12, यानी कि इज 13 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 25 प्लस 10 प्लस ये उधर जुड़ जाएगा, इधर ये 2 जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और z1 और z2 चाहिए तो भी वो भी हम यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। द थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे z1 प्लस z2 लिखा है, यानी कि आपको
Z1 माइनस का माइनस Z2 का बनाना है, माइनस Z2 का लोकस। तो माइनस Z2, तो यहाँ पे अंदर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो अंश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का Z2, क्योंकि माइनस का मॉड तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा बराबर 2। इधर माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चे, ये बात क्लियर सभी को। तो माइनस Z2 को तुम स्ट्रिंग से बांध दोगे तो ये सिंपली आपका 3 माइनस का 4, यानी कि इस बार ये सर्कल इधर चला जाएगा। 3 माइनस का 4, ये इस तरह से Z1 में कोई फर्क नहीं आएगा। 3 माइनस 4 इधर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 माइनस का 1 माइनस का 2 और 5 प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी कि ये इसके बीच का नंबर होगा। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लाइक बिटवीन इज द 2 और सिंपली 7 के बीच का या 8 के बीच का नंबर होगा। नेक्स्ट इज 1 अपॉन Z1 माइनस 2 Z2 के लोकस की बात कर रहे हो। तो 1 अपॉन Z1 का लोकस, तो इज 1 अपॉन Z1 का लोकस, यानी कि अगर आप Z1 का लोकस जानते हो तो 1 अपॉन Z1 को अगर मैं एक नए W से रिप्रेजेंट करूं तो Z1 की जगह पे 1/W लिख सकता हूं। यहाँ पे 1/W इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन मॉड W इज इक्वल टू 1, तो मॉड W इज इक्वल टू 1। ये अलग बात है कि उसका लोकस भी वही आ गया। और यहाँ पे 2Z2 का लोकस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2Z2 प्लस का 6 माइनस का 8 आयोटा इज इक्वल टू, इधर किया है तो उधर भी करना पड़ेगा, तो रेडियस 4 हो जाएगा। तो आप मेरे से फोर्थ पार्ट के लिए कहोगे कि W माइनस 2Z2 को अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम करना चाहते हैं, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो 10 हो गया। 10 माइनस इज 4 माइनस 1, और ये 10 प्लस 1 प्लस 4 इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को कैलकुलेट आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं।